हकीकत को तलाश करना पड़ता है। अफवाहें तो आपके घर बैठे आप तक आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों की जरूरत है तो आप देखेंगे आपको उसको तलाश करनी पड़े। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम ठाकुर है और मैं मार्वलस माइंड फैकल्टी के रचयिता हूं और मैं आपको आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद एक लाइक जरूर। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहानेबाजी। बहानेबाजी हमारे टैलेंट का दुश्मन है। बहानेबाजी हमारे प्रतिभा का दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बहानेबाजी का सहारा लेते हैं तो बहानेबाजी हमें जिम्मेदार होने से रोकता है। और अगर हमारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास न होना ही हमारे प्रतिभा का गला घोटने के बराबर है, हमारे टैलेंट का गला घोटने के बराबर है। दोस्तों, जो लोग एक्सक्यूजेस का सहारा लेते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं, निश्चित रूप से वह अपने टैलेंट को किल कर देते हैं। अगर आपको अपने टैलेंट को डेवलप करना है तो आपको इस एक्सक्यूसाइटिस के बीमारी से, बहानेबाजी के बीमारी से आपको ऊपर उठना होगा। आप आइए समझते हैं इसको। सोच के देखिए, अगर आपने एक नए जॉब में गए हैं, नया जॉब शुरू किया है और आपके बॉस जो जानते हैं, उन्होंने आपको एक काम दिया है और वह काम असंभव है। बॉस भी जानते हैं कि काम असंभव है, आप भी जानते हैं कि काम असंभव है, पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन बॉस आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं और इसलिए बॉस आपको वो असाइनमेंट दिए हैं। अब आपकी प्रतिक्रिया 3 हो सकती है। पहली प्रतिक्रिया हो सकती है कि आप सीधे तौर पे बॉस को बोलें कि ये काम मेरे से नहीं हो सकता है और इसमें कंपनी का भी समय बर्बाद होगा और मेरा भी समय बर्बाद होगा। दूसरी प्रतिक्रिया आपकी हो सकती है कि आप बॉस को बोलें ठीक है मैं इसको करूंगा, और आप जानते हैं कि वह काम असंभव है और आप दूसरे ही दिन से बहानेबाजी का सहारा लेने लगें, अलग अलग तरह के बहाना ढूंढने लगें। और तीसरी प्रतिक्रिया हो सकती है कि आप उसको चैलेंज के रूप में लेकर के काम में जुट जाते हैं और काम करने लगते हैं। आप अपनी टैलेंट के अनुसार आप अपने टैलेंट को और बढ़ाते हैं, आप उस पर अपना बेस्ट देते हैं। आप सोचते हैं कि चलो जितना मेरे से हो सकता है, जितना एफिशिएंटली। मैनेजमेंट में 2 टर्म है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। एफिशिएंट होता है कि जो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और आप अपना बेस्ट देते हैं। निश्चित रूप से क्या होता है, आपके टैलेंट का विकास होता है, आपके टैलेंट डेवलपमेंट होता है। मैं इसके साथ मैं एक शेयर करूंगा। एक बहुत महान लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने लिखा है रिच डैड पुअर डैड, और उसमें एक जगह उन्होंने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब मैं अपने गरीब डैडी से कुछ ऐसी चीजें मांगता था जो बहुत महंगी होती थी, उनके पास में पॉकेट में पैसे नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे कि ये नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, इसको छोड़ दो। और वहीं पर मैं जब मैं अपने अमीर डैडी से मांगता था और उनके बस में भी उस टाइम में नहीं रहता था, तो वो कहते थे कि देखता हूं कैसे होगा। आप सोच के देखिए, स्थिति एक ही थी, लेकिन एक आंसर में था नेगेटिव सेंटेंस, दूसरे में था आंसर में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क, देखते हैं कैसे होगा। तो एक स्थिति में दिमाग काम करना बंद करता है और दूसरी स्थिति में दिमाग काम करना शुरू करता है कि कैसे होगा। तो अगर आप अपने टैलेंट को लगाते हैं इम्पॉसिबल काम को भी करने के लिए कि कैसे होगा वो काम, तो निश्चित रूप से आपके टैलेंट में निखार आता है, आपके जो प्रतिभा है उसमें निखार आता है और आप चमकना शुरू होते हैं। आइए समझते हैं इसको। एक जो अमेरिका के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर लीडर, बहुत ही पॉपुलर अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। आप सभी जानते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन के गार्डन में एक पेड़ था जिसमें पूरा पेड़ फलों से लदा हुआ था, और उन्होंने बचपन में जाकर के उस पेड़ को काट डाला। जब उन्होंने पेड़ को काट दिया तो उनके पिताजी बड़े गुस्साए, स्वाभाविक रूप से गुस्साएंगे, और वो तमतमाते हुए उनके पास आते हैं और पूछते हैं पेड़ को किसने काटा। वो झूठ भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, और उन्होंने कहा कि पेड़ को मैंने काटा। दोस्तों, आप सोच के देखिए कि आज के जो हमारे राजनेता हैं, आज के जो पब्लिक फिगर हैं,
अगर यही स्थिति उनके पास होता और उनसे पूछा जाता तो क्या होता, वो क्या जवाब देते? बड़ा मजेदार लगेगा आपको सुन करके। उनका जवाब होता कि पेड़ कट गया, फलों से भरा पेड़ था, अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। अगर मुझे पता चल जाए कि इस पेड़ को किसने काटा है तो मैं उसको अपने हाथों से सजा दूंगा। वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि उस पेड़ को उन्होंने काटा है। इसका आंसर है कि नहीं लेंगे। तो क्या आज के राजनेता को, आज के पब्लिक फिगर को क्या जॉर्ज वाशिंगटन की तरह प्रेम मिलता है? आप हिस्ट्री उल्टा करके देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन वाली प्रेम उनको नहीं मिलता है। और आज अगर कुछ अपवाद में लीडर्स हमारे बीच में हैं भी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी से निभाते हैं, जिनको लोग असीम प्रेम करते हैं, जो कि बिना किसी के कहे हुए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान करके आज 24 घंटे में 18 घंटे 19 घंटे भी काम करते हैं और करोड़ों के करोड़ों लोग उनको दिल से चाहते हैं। तो अगर जिंदगी में सफलता चाहते हैं, अगर आपको अपने प्रतिभा में निखार लाना है, आपको अपने टैलेंट को विकसित करना है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज को, जवाबदेही को आपको अपने अंदर रखना होगा। पर आजकल हो क्या रहा है, आप सोच के देखिए। लोग इस जवाबदेही से मुक्त होते जा रहे हैं। आज कैसी दुनिया बन रही है? बच्चों को पेरेंट्स पे विश्वास नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं पूरी तरह। पेरेंट्स अपने काम को करने के लिए कई बार पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। अगर बच्चों को पेरेंट्स से विश्वास उठ जाए, पेरेंट्स को बच्चों से उठ जाए, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई से उठ जाए, एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर से उठ जाए, गुरु को शिष्य से उठ जाए, टीचर को स्टूडेंट से उठ जाए, तो कैसी होगी ये दुनिया? क्या आप सोच के देखे हैं कि अगर लोग एक दूसरे पे विश्वास ना करें तो कैसी होगी वो दुनिया? क्या वह दुनिया रहने लायक होगी? हम क्या छोड़ करके जा रहे हैं अपने दूसरे पीढ़ियों के लिए? हमें सोचना होगा। और निश्चित रूप से आप और हमें मिल करके इस जिम्मेदारी को, लोग जो चारित्रिक रूप से अपने कैरेक्टर से इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीटली हटाते जा रहे हैं, हमें पुनः स्थापित करना पड़ेगा। हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगों को एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और केवल यह एक गुण आपके जिंदगी में कितना चमत्कार ला सकता है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अनेक स्तरों पर हमें प्रयास करना होगा। हमें अपने घर से लेकर अपने कार्यालय तक, हमें अपने सड़कों से लेकर के अपने संसद तक, हमें अपने अंदर से लेकर अपने बाहर तक, हमें अपने पूरे समाज में, पूरे परिवेश में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को, जवाबदेही को पुनः स्थापित करना पड़ेगा। और इसे पुनः स्थापित करने के लिए शुरुआत कैसे करना पड़ेगा? शुरुआत करना पड़ेगा दोस्तों कि जवाबदेही को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, एवरीडे लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। प्रतिदिन हम जवाबदेह बने, प्रतिदिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने हर कामों के प्रति। सुबह उठ करके लेकर के रात में जब तक हम सोने के लिए जाते हैं, हम जो भी काम करते हैं उस काम को के अच्छा या बुरा होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आप सोच के देखिए, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और आपको कोई जंक फूड बहुत ही ऑफर करता है, तो अगर आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, निश्चित रूप से आप मना कर देंगे। अगर आप अपने परिवार के प्रति जवाबदेह हैं तो निश्चित रूप से आप अपने बिजी से बिजी शेड्यूल में आप समय निकालेंगे, उनके साथ डिनर करेंगे और सप्ताह में कम से कम एक बार आप उनके साथ घूमने जाएंगे। इस तरह की जवाबदेही, अगर आप नौकरी करते हैं और आप जवाबदेह फील करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने पोस्ट का, अपने जॉब का, तो निश्चित रूप से आप समय पर ऑफिस जाएंगे। आप अधिक से अधिक काम करेंगे, अपने टास्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा करेंगे। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा करते हुए अपने एम्प्लॉयर के नजर में आप एसेट्स बनेंगे। आप सोच के देखिए, अगर आपके अंदर ये एक गुण आ जाए, केवल यह एक गुण आ जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का गुण आ जाए, तो निश्चित रूप से यह एक गुण आपके सारे अवगुणों को पीछे छोड़ देगा। चाहे आपके अंदर लाख अवगुण है, केवल यह एक गुण, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का गुण, आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा और आप सफल हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो लाइक कीजिए, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।